नमस्कार। ओज एकेडमी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं और प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोगों ने 3 टाइप के प्रश्न चुके हैं। आज हम चौथी टाइप प्रश्न देखते हैं। और आज की टाइप 4 में हम पढ़ेंगे जब वस्तु कई हाथों से होकर गुजरे। जब वस्तु कई हाथों से होकर गुजरे, ऐसे प्रश्नों को आज हम लोग हल करेंगे। मान लेते हैं ये कोई वस्तु है, कोई आइटम है, उसको ए बेचता है बी को, बी बेचता है उसे सी को और सी बेचेगा उसको डी को। यहां पर इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। जब वस्तु कई हाथों से होकर गुजरेगी तो मान लीजिए कोई एक आइटम है जिसको ए बेच देता है बी को, बी बेचता है सी को, सी बेचता है डी को। ठीक है, मान लेते हैं कि ए ने इसे कुछ रुपए में खरीदा होगा। अगर यहां ए का जो कि दे दिया गया कि ए ने इतने रुपए में बनाया था या इतने रुपए में खरीदा था, तो डी उसके लिए कितने रुपए दिया होगा। या ऐसे हो सकता है डी ने इतने रुपए दिए, डी ने जो रुपए दिए वो रुपए दिए होंगे, तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा, बनाया होगा या खरीदा होगा। ठीक है, यहां पर बीच में हो सकता है ए जो है कि 10% के लाभ पर बेचता है, यानी ए जो है बी को वस्तु 10% के प्रॉफिट में बेच सकता है, बी जो है सी को 15% के प्रॉफिट में बेचता है और सी जो है डी को हो सकता है 30% प्रॉफिट पर बेचे या 30% लॉस पर बेचे। कुछ भी संभव हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब यूपीएससी अगर इसी क्वेश्चन को, प्रश्न को बनाए तो क्या करती है, वो दिखाएगी मैन्युफैक्चरर बेचता है होलसेलर को, होलसेलर उसी आइटम को बेचता है रिटेलर को और रिटेलर बेच रहा है कस्टमर को। यदि बनाने की कीमत, यानी जो मैन्युफैक्चरर है उसकी कीमत को क्या कहेंगे, प्रारंभिक कीमत कहेंगे। जो मैन्युफैक्चरर होगा उसकी कीमत को क्या कहेंगे, बनाने की कीमत या प्रारंभिक कीमत इसे कहेंगे इनिशियल प्राइस। इनिशियल प्राइस। और जो कस्टमर देगा कीमत को, इसको कहेंगे अंतिम कीमत। क्योंकि भाई कस्टमर तो बेचने के लिए लेगा नहीं, उपभोग करने के लिए लेगा, तो ये क्या होगी, अंतिम कीमत होगी, जिसे हम फाइनल प्राइस भी कहेंगे। ये शब्दों के टर्म्स में आपको जानना जरूरी होता है। जो प्रारंभिक कीमत होगी या जो मैन्युफैक्चरर जो बनाने की कीमत लेगा वो क्या होगा, इनिशियल प्राइस होता है, और जो कस्टमर देता है वो अंतिम कीमत होती है, फाइनल प्राइस होता है। हो सकता है कि मैन्युफैक्चरर जो है होलसेलर को 10% के लाभ पर बेचता हो, होलसेलर रिटेलर को हो सकता है 5% की हानि पर बेच दे और रिटेलर कस्टमर को 20% लाभ पर बेचे। इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन आएंगे और हम उसको हल करेंगे। ठीक है, कभी हमें अंतिम कीमत देकर प्रारंभिक कीमत पूछी जाएगी, यानी फाइनल प्राइस देकर, यानी सी ने इतने रुपए पेमेंट किया देकर हमसे पूछा जाएगा कि मैन्युफैक्चरर ने इसे कितने रुपए में बनाया होगा, या इनिशियल प्राइस आप बताइए या प्रारंभिक कीमत बताइए। या प्रारंभिक कीमत देकर अंतिम कीमत पूछा जाएगा या अंतिम कीमत देकर प्रारंभिक कीमत पूछा जाएगा, और यह दिखाया जाएगा कि मैन्युफैक्चरर होलसेलर को 10% के लाभ पर बेचता है, होलसेलर
रिटेलर को 5% हानि पर बेचता है, रिटेलर कस्टमर को 10% लाभ पर बेचता है। ठीक है, आइए हम आगे इस पर प्रश्न देखते हैं कि इस पे किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। यहां पर हमारा पहला प्रश्न है, ए बी को एक वस्तु बेचता है 20% के लाभ पर। ए जो है बी को वस्तु बेचता है 20% के लाभ पर, बी सी को बेचता है 25% के लाभ पर। यदि सी इसके लिए 450 रुपये चुकाता हो, सी इसके लिए 450 रुपये चुकाता हो, तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा होगा। इस प्रश्न में 450 रुपया क्या है, फाइनल प्राइस है, और हमसे पूछा क्या गया है, ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा होगा, यानी इनिशियल प्राइस की बात की जा रही है। इनिशियल प्राइस पूछ रहा है, देख लेते हैं। ए यदि किसी वस्तु को बेचता है बी को और बी बेच रहा है सी को, ए बी को एक वस्तु बेचता है 20% के लाभ पर, यानी ए ने 20% का लाभ कमाया है। बी ने सी को बेचा 25% के लाभ पर, और बी 25% के लाभ पर उसी वस्तु को सी को बेच देता है, और कह रहा है कि सी इसके लिए 450 रुपये चुकाता है। कितना चुकाता है, 450 रुपये। तो पूछ रहा है कि ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा होगा, यानी प्रारंभिक कीमत या इनिशियल प्राइस की बात कर रहा है। इनिशियल प्राइस आपसे पूछा जा रहा है कि इनिशियल प्राइस क्या होगा। जब भी ऐसे प्रश्न आए तो हम ये मान सकते हैं कि मान लेते हैं इनिशियल प्राइस कितना होगी, 100 रुपये। मानकर देख लेते हैं। माना इनिशियल प्राइस प्रारंभिक मूल्य बराबर 100 रुपये है। मान लेते हैं प्रारंभिक मूल्य क्या है, 100 रुपये है। ठीक है, यहां पे फाइनल प्राइस कितना दिया है, 450 रुपये, तो हम लिखेंगे 450 रुपये बराबर इनिशियल प्राइस क्या है, 100 रुपये है, तो 1 लिख लेंगे। ए बी को एक वस्तु बेचता है 20% का लाभ पे, ए जो है 20% लाभ कमाता है, ए 20% लाभ कमा रहा है, तो एक्स का कितना हो जाएगा, 120%। 20% लाभ कमा रहा है ए, तो क्या होगा, प्रारंभिक मूल्य का कितना लेगा वो, 120%। हमने आपको पहले भी बताया था, फिर भी बता रहा हूं कि जब हम लाभ की बात करेंगे तो टोटल लाभ क्या, मतलब जब भी हम लाभ की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, 100 में जोड़कर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 100 में जोड़कर बोलेंगे, और जब हानि होगी तो 100 से माइनस करके बोलेंगे परसेंटेज में। तो यहां पे 20% लाभ प्राप्त कर रहा है ए, तो क्या कहेंगे, वह एक्स का 120%। कितना प्राप्त कर रहा है, एक्स का 120% प्राप्त कर रहा है। 120% को क्या लिखेंगे, 120/100 लिख लेंगे। बी सी को बेचता है 25% के लाभ पे, तो क्या लिखेंगे, ये टोटल का कितना हो जाएगा, बी का प्राइस टोटल का 125%, कुल कीमत का कितना हो जाएगा, 125% जो बी प्राप्त करेगा, यानी 125/100। अब इसको हम हल कर लेते हैं। ठीक है, हल करने पर जो आएगा वही उत्तर होगा। 25 × 5 = 125, 25 × 4 = 100, 0 से 0 कट गया। ठीक है, 4 × 3 = 12। अब हल कर लेते हैं, यक्स का मान निकाल लेते हैं। 450, 10 ऊपर चला जाएगा, 10/3 × 5, 5 × 9 = 45, 90 हो गया, और 3 तिले के 9, 30 हो गया, बराबर 300 रुपये।
एक्स का मान कितना आएगा, एक्स बराबर 300 रुपये होगा, एक्स बराबर 300 रुपये आ जाएगा, या एक्स इधर रख लो आप, क्योंकि एक्स को हमने यहां पर दर्शाया नहीं था। ठीक है, एक्स बराबर 300 रुपये होगा, यानी ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा होगा, ए ने इसे 300 रुपये में खरीदा होगा, 300 रुपये में। दोबारा हम इसे समझा देते हैं। हमने क्या माना था, माना प्रारंभिक मूल्य क्या था, प्रारंभिक मूल्य इनिशियल प्राइस कितना था, माना इनिशियल प्राइस बराबर 100 रुपये है, और फाइनल प्राइस आपका क्या दिया है, फाइनल प्राइस आपका 450 है। तो हम यहां लिखेंगे फाइनल प्राइस बराबर 450 बराबर एक्स। ये क्या, प्रारंभिक मूल्य, ये कितना लेता है, प्रारंभिक मूल्य का, प्रारंभिक मूल्य पर 20% लाभ लेता है। ये जो है प्रारंभिक मूल्य पर 20% लाभ लेता है, यानी वह एक्स का कितना प्राप्त कर रहा है, 120%। तो क्या कहेंगे, 100 एक्स गुणे 120%, 120% को क्या ले, 120/100 लिख लेंगे। बी कितना प्राप्त कर रहा है, 25% लाभ प्राप्त कर रहा है, यानी टोटल का कितना प्राप्त करेगा ये, 125%, यानी 125/100। इसको हल करते हैं हम, 25 पच्चे 125, 25 चौका 100। ठीक है, 0 0 से कट गया, 4 3 12, 3 हो गया ऊपर। हल कर लेते हैं, या कर लेंगे यहीं पर, 5 दूना के 10, 2 हो गया, 450। अब इसको इधर लाएंगे तो ऊपर गुणा हो जाएगा, और ये कहाँ चलेगा, नीचे चला जाएगा, बराबर एक्स आ जाएगा। इसी एक्स का हमें क्या करना है, मान निकालना है। तो 15 तिया 4 एकम 4, 3 एकम 3, और 3 पचे 15, 15 हो गया, 150 गुणा कर देंगे 300 बराबर एक्स। हम एक्स को क्या माने थे, यहाँ पे प्रारंभिक मूल्य इनिशियल प्राइस माने थे, और इनिशियल प्राइस क्या होगा, ए द्वारा खरीदा गया जो मूल्य होगा उसको क्या कहेंगे, इनिशियल प्राइस होगा, और वो कितना आएगा, 300 रुपये। अतः यहाँ पर जो आइटम है उसे एक्स ने 300 रुपये में खरीदा होगा। ठीक है, ये तो इस प्रकार से एक लगा सकते हैं। यदि आप जो है डायरेक्ट लगाना चाहते हैं, जब भी हमें फाइनल प्राइस देकर इनिशियल प्राइस पूछे, या इनिशियल प्राइस देकर फाइनल प्राइस पूछे, तो हम, अगर हम वो एक्स नहीं मानना चाहते तो इसे इस प्रकार से हल करेंगे। यहां पर क्या दिया गया है, इनिशियल प्राइस पूछा गया है और आपको फाइनल प्राइस दिया गया है, तो आप लिखेंगे इनिशियल प्राइस आईपी इज इक्वल टू फाइनल प्राइस 450। ठीक है, इनिशियल प्राइस बराबर लिखेंगे फाइनल प्राइस, और आपका फाइनल प्राइस कितना दिया है, 450, यानी सी जो मूल्य अदा करता है, जो यानी सी जो कीमत देता है वो क्या होता है, फाइनल प्राइस होता है। तो इनिशियल प्राइस यानी ए जो कीमत देगा वो क्या होगा, जितने में ए खरीदेगा वो क्या होगा, इनिशियल प्राइस है। तो इनिशियल प्राइस बराबर फाइनल प्राइस गुणे ए 20% लाभ कमाता है, तो इसको लिखेंगे 100/120 गुणे सी जो है 25% लाभ कमाता है, इसके लिए आप लिखेंगे 100/125। अब इसको जब हल करेंगे ना तो आपका इनिशियल प्राइस आ जाएगा। अब आप सोच रहे हैं कि पहले में तो ऊपर जोड़ घटाव कर रहे थे, अब नीचे क्यों हो रहा है। जब भी इनिशियल प्राइस पूछा जाएगा तो फाइनल प्राइस में जब हम गुणा करेंगे, ठीक है,
तो जोड़ जोड़ घटाव हम ऊपर करते थे ना, अब वो क्या करेंगे, नीचे करेंगे। इनिशियल प्राइस अगर पूछ रहा हो तो फाइनल प्राइस गुणे जो करेंगे, जो लाभ वाला है, अगर लाभ हो रहा है तो जोड़ घटाव क्या करेंगे, नीचे करेंगे। जैसे हम उधर गुणा करते थे 120/100 करते थे 120%, तो आप लिखोगे 120%, लेकिन उसको उल्टा करके लिखेंगे, यानी 1/120% कर देंगे, या 100/120 गुणे क्या करेंगे, 25% का लाभ हो रहा है तो क्या कहेंगे उसको, 100/125। ठीक है, उल्टा लिखेंगे, उल्टा करके लिखेंगे जब इनिशियल प्राइस पूछेगा, फाइनल प्राइस दिया रहेगा तो। ऐसे प्रश्न हम जब पढ़ा रहे थे जनसंख्या में, परसेंटेज नामक टॉपिक में, जब जनसंख्या हम पढ़ रहे थे, तो हमको जब बाद की जनसंख्या जब पूछी जाती थी तो हमने बताया था आपको, जोड़ घटाव क्या करते हैं, ऊपर करते हैं। लेकिन जब पूर्व की जनसंख्या पूछी जाती है, पहले की जनसंख्या की जब बात करते हैं, तो क्या करते थे, जो जनसंख्या थी फाइनल, उसमें जोड़ घटाव क्या करते थे, नीचे करते थे। पूर्व जब पूछे तो जोड़ घटाव जो कि नीचे करते थे, और जब बाद वाली पूछी तो जोड़ घटाव ऊपर करते थे। उसी नियम को जो है कि यहाँ पर भी लागू करेंगे, उल्टा करके जो कि परसेंटेज को क्या करेंगे, उल्टा जो है कि इसमें गुणा करेंगे। इनिशियल प्राइस पूछे फाइनल प्राइस के लिए, तो हल कर लेते हैं। 25 चौका 100, 25 पचे 125, 0 0 से कट गया, 4 3 12 हो गया, 5 दूनी के 10 हो गया, 15 150 हो गया। अब इसका गुणा कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 300 रुपये। अतः ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा होगा, ए ने इस आइटम को 300 रुपये में खरीदा होगा। कितने में खरीदा होगा, 300 रुपये में खरीदा होगा। जो भी सुविधा लगे, या तो आप एक्स मानकर लगा लो, या तो फिर आप नहीं एक्स मानना चाहते तो इस प्रकार से हल कर लीजिए। आपका प्रश्न उत्तर क्या होगा, दोनों तरह से आएगा, वही आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ए बी को एक घड़ी बेचता है 5% के लाभ पर, बी उसे सी को बेचता है 4% के लाभ में। यदि सी ने इसे इसके 546 रुपए चुकाता हो, तब ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा होगा, ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा होगा। आपको दिया गया क्या है, इनिशियल प्राइस दिया गया है, आईपी इनिशियल प्राइस इज इक्वल टू फाइनल प्राइस क्या है आपका 546 रुपए। तो हम सीधे लिख लेंगे 546 रुपए गुणे, ए बी को बेचता है 5% के लाभ पर। जब लाभ होगा तो हम 100% में उसे जोड़कर बताएंगे कि इतना हो रहा है, इतना परसेंट कीमत का ये इतना परसेंट हो जाएगा। तो जोड़कर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा 105%। तो क्या लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे 100/105 गुणे, बी उसे सी को बेचता है 4% के लाभ पर, गुणे 100/104 कर लेंगे। तब ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा होगा, यदि सी जो है कि 546 रुपए इसके लिए अदा करता है। आ गया उसी फार्म में। अब इसको हम हल कर लेते हैं। 20, 4 दूनी की 8, नहीं सॉरी 5 दूनी के 10, 5 एकम 5, यहां पर हल करते हैं। 25 चौके 100, और यहां पर 4 दूनी के 8, 4 छक 24, 26 हो गया। दो से काटते हैं, 10 हो गया, ये 13 हो गया। 13 से इसको हल करते हैं, 13 चौका 52, 13 दूना 26, 21 कट गया, 21 दूनी 42 हो गया। हल करते हैं, 25 दूना 50,
गुणे 10, 500, 500 रुपये। इनिशियल प्राइस क्या आ रहा है? इनिशियल प्राइस 500 रुपये आ रहा है, यानी ए ने इस आइटम को 500 रुपये में खरीदा होगा। ए ने कितने खरीदा होगा? ए इस आइटम को 500 रुपये में खरीदा होगा। जो परसेंटेज लाभ और हानि हो रहा है ना, तो जितनी कीमत हो रही है 546 का क्या कहेंगे हम? उसे कहते क्या है? 105%, लेकिन उल्टा बोलेंगे 1/105% बोलेंगे। तो आपका क्या जाएगा? इस रूप में आ जाएगा। ठीक है, 100 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम हल कर लेते हैं। या इस प्रकार से आपको थोड़ा टेढ़ा लग रहा हो तो क्या करेंगे, हम मान लेते हैं इनिशियल प्राइस क्या है, मान लेते हैं इनिशियल प्राइस बराबर x रुपये, माना इनिशियल प्राइस क्या है? x रुपये। तो फाइनल प्राइस कितना है? 546 रुपये। फाइनल प्राइस बराबर, यानी 546 रुपये बराबर x पर ही तो लाभ कमा रहा है ये कितना कमा रहा है? 5%। तो हम क्या कहेंगे? x गुणे 105%, या x का 105% हो जाएगा x गुणे 105/100 गुणे बी टोटल पर। अब ये क्या है? बी ने इतना कीमत अदा किया होगा। x ए जो है x रुपया में खरीदा होगा, बी जो है कि ए जो है बी को बेचा 5% के लाभ पर, तो बी क्या होगा? ये पूरा कीमत अदा किया होगा, यानी x का 105%। और बी इसको बेचता है 4% के लाभ पर, यानी टोटल पर ये क्या कमा रहा है? 4% लाभ बी कमा रहा है। तो टोटल का क्या हो जाएगा? 104%, यानी 104/100। ठीक है, इस प्रकार से होगा हमारा ये समीकरण बनेगा। इसको हम हल करेंगे, यहीं पर हल कर लेते हैं। 5 दूनी के 10, 5 21/20, 5 से करेंगे तो 5 दूनी के 10, 5 से कम 5, और ये हो जाएगा 20। इसको हल करते हैं 4 से, 4 दूनी के 8, 4 छक 24, यहाँ होगा 4 दूनी 4 पचे 20, 25 हो गया। अब इसको हम पक्षांतर करते हैं, और छोटा करना चाहे तो कर लो। यहाँ पर ये 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 13। $546 गुणे हो जाएगा, इधर से जाएगा तिरिया गुणा हो जाएगा। 546 गुणे 10 गुणे 25 बटे 21 नीचे आ जाएगा। 21 गुणे 13 हल करते हैं। 13 चौका 52, 13 दूना 26, 21 दूना 42 बराबर x होगा। और इसको गुणा कर लेते हैं। 25 दूना 50 गुणे 10 बराबर 500। x का मान यहां कितना आ रहा है? x का मान यहां पर 500 रुपये आ रहा है, यानी x ए ने इस आइटम को 500 रुपये में खरीदा होगा। हमारे यहां पर ऑप्शन ए सही होगा, 500 रुपये। अगला प्रश्न हम देखते हैं। ए बी को एक गाय बेचता है 30% के लाभ पर, बी उसे सी को बेचता है 20% की हानि में। यदि सी इसके लिए 1040 रुपये चुकाता है, तब ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा होगा? ए इसे कितने रुपए में खरीदा होगा? हमारा इनिशियल प्राइस दिया है, यहां पर फाइनल प्राइस दिया है, इनिशियल प्राइस पूछ रहा है, प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है, अंतिम मूल्य यहां पर दिया गया है। अंतिम मूल्य कितना है? 1040 रुपये। अंतिम मूल्य है 1040 रुपये। हम प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है। प्रारंभिक मूल्य, या ब्रैकेट में लिखेंगे इनिशियल प्राइस बराबर,
हमने आपको बताया था अंतिम मूल्य फाइनल प्राइस में 1040 गुणे 30% का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? 30% का लाभ हो रहा है। जब लाभ होगा तो जोड़ घटाव क्या होगा? नीचे ही होगा यहां पर, तो हो जाएगा 100/130 100/130 गुणे बी सी को बेचता है 20% की हानि पर, यहां हानि हो रही है तो हम क्या करेंगे? 100 में 20% घटाकर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100/80। 80% का उल्टा हो जाएगा, ठीक है, 100/80 हो जाएगा। हल करते हैं यहीं पे, ये 0 0 से कट गया, 13/104 हो जाएगा। 8 बचा यहाँ पे, इस 0 से ये 0 कट गया, 8 8 से कट गया, तो कितना हो जाएगा? 100 में 10 का गुणा हुआ कितना हुआ? 1000। यानी तब ए ने इससे कितने रुपए में खरीदा होगा? ए ने इस आइटम को 1000 रुपए में खरीदा होगा। ए क्या होगा? 1000 रुपए में खरीदा होगा। अतः हमारा विकल्प क्या होगा? ए सही होगा। जब इनिशियल प्राइस पूछे, प्रारंभिक अंतिम मूल्य फाइनल प्राइस देकर, तो हम इस प्रकार से हल करते हैं। यहां पे जोड़ घटाव क्या करते हैं? नीचे करते हैं, या एक मान का लगाना चाहते हो, एक्स मान का लगाना चाहते हो, उस प्रकार से भी हल हो सकता है प्रश्न। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। यदि टेबल निर्माता को 10% का लाभ हो, थोक विक्रेता को 15% का लाभ हो और खुदरा विक्रेता को 25% का लाभ हो, तब टेबल के निर्माण का खर्च बताइए। यदि इसे बाजार में 2530 रुपये में बेचा गया है या बेचा जाता है, 2530 रुपये में बेचा जाता है। ये इस प्रश्न में भी आपसे क्या प्रारंभिक मूल्य पूछा जा रहा है, यानी टेबल निर्माता को ने इसे कितने रुपए में बनाया होगा या इसे कितने रुपए में खरीदा होगा। प्रारंभिक मूल्य इनिशियल प्राइस की बात कर रहा है। इनिशियल प्राइस इज इक्वल टू अंतिम प्राइस कितनी है? 2530 रुपये। अंतिम प्राइस कितना? 2530 रुपये है। यदि टेबल निर्माता को 10% का लाभ हो रहा है, जो मैन्युफैक्चरर है उसे 10% का लाभ हो रहा है, तो क्या करेंगे? उसे हम 100 में जोड़कर बोलेंगे। अब हम गुणा करेंगे। यहां पर इनिशियल प्राइस निकालते समय जोड़ घटाव कहां करते हैं? नीचे करते हैं। 100/110 गुणे थोक विक्रेता को 15% का लाभ होता है, तो क्या गुणा हो जाए? 100/115 गुणे, तथा खुदरा विक्रेता को 25% का लाभ हो रहा है, यानी 100/125। ये आपका समीकरण बन जाएगा। इसी को हल कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, ठीक है। और यहां पे हो जाएगा 5 से काटेंगे 20, यहां पर 5 दूनी के 10, 5 3 15, 23 हो गया। यहां हम हल करते हैं। 25 चौका 100, 25 25 125। यहां पर हो जाएगा 5 चौका 20। हल करते इधर, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 0 हो गया। 11 खत्म, 23 एक कम 23 यानी 10 हो गया। अब हम सबका गुणा कर लेते हैं। 4 में 4 का गुणा कितना होगा? 16 हो गया, ठीक है। 16 दहा में 160 और
160 का में 10 का गुणा हो जाए, कितना हो जाएगा? 1600। 1600 रुपये तब टेबल निर्माता का खर्च बताइए। यहां पर टेबल निर्माता का खर्च कितना आ रहा है? 1600 रुपया आ रहा है। इसे हल करने पर टेबल निर्माता का खर्च कितना आएगा? 1600 रुपया आएगा। हमारा यहां पर ऑप्शन सी सही होगा। ये तो एक ढंग हो गया। आपको इनिशियल प्राइस निकालना है तो प्रारंभिक मूल्य में जो जोड़ घटाव होता है, गुणा करेंगे, जोड़ घटाव क्या करेंगे, सब में नीचे कर लेंगे। इस प्रकार से हल कर लेंगे, या आप इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं। जो मानकर लगाया जाता, माना इनिशियल प्राइस या प्रारंभिक मूल्य कितना है, माना इनिशियल प्राइस बराबर क्या है, x रुपये। अब आपको दिया गया है फाइनल प्राइस, तो x इनिशियल प्राइस निकालना है, तो फाइनल प्राइस कितना हो आपका 2530 रुपये बराबर x प्रारंभिक मूल्य। ठीक है, और प्रारंभिक मूल्य में उल्टा होता है, यानी 10% का लाभ हो रहा है तो क्या करेंगे, निर्माता को x का 110% यानी 110/100 गुणे, थोक विक्रेता को 15% का लाभ हो रहा है तो कहेंगे 115/100 गुणे, खुदरा विक्रेता को 25% का लाभ हो रहा है, सबको लाभ हो रहा है तो क्या जोड़कर बोलेंगे 100 में, तो क्या हो जाएगा 100, टोटल का 125% या 125/100। अब इस प्रयोग को हल करेंगे हम। यहां पे 0 से 0 कट गया, यहां 23 हो जाएगा, यहां 20 होगा, यहां 25 5 हो जाएगा, यहां 4 हो जाएगा, यहां पे 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। तो 25 30 2530 जब हम पक्षांतर करेंगे तो ऊपर गुणा हो जाएगा 10 गुणे 4 बटे, ये ऊपर है तो नीचे आएगा 11 गुणे 23 बराबर x। गुणा भाग थोड़ा लंबा हो रहा है, घबराइएगा मत, आप जब हल करेंगे तो आ जाएगा, क्यों समझ लीजिए। 11 दूना 22, 11 तिया 33, 23 से कम 23, 10 हो गया, 10 दहा में 100, 4 चौका 16। x का मान कितना आएगा, 1600 रुपये आएगा, 1600 रुपये। अतः टेबल निर्माण का खर्च कितना होगा, 1600 रुपये होगा। विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। ए बी को एक वस्तु बेचता है 20% के लाभ पर, बी सी को बेचता है 25% के लाभ में। यदि ए ने इसे 500 रुपये में खरीदा हो तो सी इसके लिए कितने रुपए चुकाता है। यहां पर दे दिया है कि इनिशियल प्राइस दे दिया आपका, अब पूछ क्या रहा है, फाइनल प्राइस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, फाइनल प्राइस की बात कर रहा है। हमने बताया कि जब आपका फाइनल प्राइस पूछे, इनिशियल प्राइस देकर, तो जो हम गुणा करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, जोड़ घटाव सीधे ऊपर ही करते हैं। तो इनिशियल प्राइस कितना है, 500 रुपये। 500 रुपये में ए ने खरीदा और उसे बी को बेचा 20% का लाभ लेकर, यानी 500 का 120% लिया है इसने। कितना लिया होगा, 500 का 120%, यानी 500 गुणे 120/100 लिख लेंगे। बी सी को बेचता है 25% के लाभ में, 25% के लाभ में, यानी बी ने इतनी कीमत चुकाई है 500 का 120%, और बी सी को बेचता है तो 25% का लाभ लेता है, यानी इसके लिए क्या हो गया है, ये मूल्य हो गया बी का। अब इसमें कितना कमाता है, 25%,
यानी टोटल का 125%, यानी 125/100 कर लेंगे। अब इसे हल करते हैं, 2 0 से कट गया, 25 पच्चे 125, 25 चौका 100, 4 3 12, 30 हो गया। हल करते हैं इसको, 5 3 15, 4 3 12 हो गया स्थिति। 5 गुणे 5 3 15, 150, 5 गुणे 150 कितना होगा, 15 पचे 75, 750 रुपये, 750 रुपये, यानी सी इसके लिए 750 रुपये चुकाया हो। सी कितना चुकाया यहां पर, 750 रुपये जो है सी द्वारा चुकाया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे जो भी प्रश्न आएंगे हम इसको हल करेंगे। आगे देखते हैं। ये हमारा लास्ट प्रश्न है। यदि टेबल निर्माता को 10% का लाभ हो, थोक विक्रेता को 20% का लाभ हो और खुदरा विक्रेता को 25% का लाभ हो, यदि टेबल निर्माण का खर्च 1000 है तो इसे बाजार में कितने रुपए में बेचा जाता है, बाजार में इसे कितने रुपए में बेचा जाता है। अब यहां पर क्या है, फाइनल प्राइस हमसे पूछ रहा है और इनिशियल प्राइस दे रखा है कि वस्तु कितने की, ये निर्माता कितने का बनाता है, 1000 रुपए का। इसके निर्माता को कितने बनाता है, 1000 रुपए में बनाता है। तो हमसे फाइनल प्राइस की बात करता है। हमने आपको बताया था कि फाइनल प्राइस में जोड़ घटाव ऊपर करते हैं और इनिशियल प्राइस जब निकालते हैं तो जोड़ घटाव क्या करते हैं, नीचे करते हैं। तो यहां पे फाइनल प्राइस बराबर हो जाएगा, इनिशियल प्राइस कितना है, 1000। भाई इसी 1000 में तो 1000 पे तो जो कि क्या 10% का लाभ ले रहा है ये, यानी निर्माता जो है 1000 पर कितना ले रहा है, 1000 उसके बनाने की खर्च है, इस पे क्या करता है 10% का लाभ लेता है, यानी टोटल का कितना हो जाएगा 110%। 110% को क्या हम लिखेंगे, 110/100 गुणा करेंगे। ये क्या हो गया, इतना तो अब होलसेलर ने कीमत चुकाया होगा। थोक विक्रेता 20% का लाभ लेता है, यानी थोक विक्रेता कितना, इतना कीमत चुकाया है। टोटल पर ये उसके लिए क्या होगा, टोटल प्राइस हो गया, टोटल पर वो 20% का लाभ लेता है, यानी टोटल कितना हो जाएगा 120%। और 120% को क्या लिखेंगे हम, 120/100। अब जो एक कीमत आ रही है ये किसके लिए कीमत हो गई, खुदरा विक्रेता के लिए। ये क्या हो गई, खुदरा विक्रेता की कीमत हो गई। और खुदरा विक्रेता टोटल पर 25% का लाभ लेता है, यानी टोटल का कितना ले रहा है वो 125%, यानी 125 बटे क्या करेंगे 100 कर लेंगे। मेरी बातें आप लोग को समझ में आ रही है ना। देखिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, जैसे है जैसे मैंने शुरू में बताया वही कार्य कर रहा हूं। कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, कैलकुलेशन को देखकर घबराइए मत, केवल सीखिए किस प्रकार से होता है, ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार से हल करते हैं। ठीक है, यहां पे पूछा गया है फाइनल प्राइस। फाइनल प्राइस बराबर होगा निर्माता का जो खर्च होगा, और निर्माता जब बेचेगा तो 10% का लाभ ले रहा है, यानी टोटल का कितना लेगा 1000 का 110%। ठीक है, 110% को क्या कहेंगे 110/100 कहेंगे। अब ये क्या हो गया, थोक विक्रेता की कीमत हो गई, क्योंकि थोक विक्रेता ने इसके लिए इतने रुपये चुकाया 1000 का 110%। और कहता है कि थोक विक्रेता 20% का लाभ लेता है, तो टोटल का क्या हो जाएगा 120%, यानी 120/100 लिख लेंगे। और रिटेलर क्या करता है, ये कीमत क्या हो गई, रिटेलर की कीमत हो गई, और रिटेलर टोटल पर 25% का लाभ लेता है, यानी टोटल का 125%। ठीक है, अब इसको हल करेंगे हम केवल 1 2 3 0 1 2 3, 1 0 यहां से 1 खत्म हो गया,
अब एक जीरो यहां बचा तो इसको भी खत्म कर लो। ठीक है, सीधे सीधे कट गया, कुछ ही बचा हुआ है अब तो। ये 10 को तो रहने दो भी, काट ही लेते हैं। 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10, 50 25 हो गया, 2 छक्का 12 हो गया। हल करते हैं इसको। 11 गुणे 25 छक्का 150 यानी 150। हल करते हैं इसको। 11 सुना सुनना, 11 पचे 55 को 5, हाथ में लगा 1, 11 पचे 55 को 5, हासिल आया 5, सॉरी 1 बोला था, हासिल कितना होगा 5 हो जाएगा। 11 के 11, 5 16, 1650 रुपये। कितना हो गया 1650 रुपये। फाइनल प्राइस कितना आ गया 1650 रुपये हो गया। यानी बाजार में इसे 1650 रुपये में बेचा गया। कितने में बेचा गया होगा 1650 रुपये में। टेबल का कीमत कितना हो गई बाजार में 1650 रुपये में टेबल क्या होगा मार्केट में बेचा गया होगा। इस प्रकार से हम जो है कि इस टाइप को समाप्त किए। अब हम अगले दिन अगले टाइप को लेकर आएंगे। धन्यवाद।